कल्पना कीजिए, एक ऐसा टापू जहां हर कोने में रेंगते हुए जहरीले सांप हों और वहां एक साथ पैराशूट से नीचे उतरते हैं 100 नेवले। क्या होगा? क्या नेवले जीतेंगे या प्रकृति कुछ और ही खेल खेलने वाली है? आज हम इसी काल्पनिक लेकिन तार्किक स्थिति का विश्लेषण करेंगे। यह कहानी है जंगली जीवन की, प्राकृतिक संतुलन की और एक ऐसे प्रयोग की जो दुनिया के लिए एक चेतावनी बन सकता है। नेवला एक छोटा सा प्राणी, लेकिन सांपों का सबसे बड़ा शत्रु। इसके पास होती है बिजली जैसी गति, तीव्र प्रतिक्रिया शक्ति और झर के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध। नेवला कोबरा जैसे जहरीले सांप को भी चकमा देकर मार सकता है, लेकिन सवाल ये है, क्या 100 नेवलों का एक समूह एक पूरे टापू के सांपों को हरा सकता है? इसका परिणाम निर्भर करता है कुछ आवश्यक बातों पर। सांपों की जाति, यदि वहाँ अजगर जैसे विशाल सांप हैं, तो नेवलों के लिए कठिनाई बढ़ सकती है, लेकिन यदि वहाँ छोटे सांप हैं, तो नेवले उन्हें आसानी से मार सकते हैं। टापू का आकार, यदि टापू छोटा है तो नेवले जल्दी सांपों का सफाया कर देंगे, बड़ा है तो लड़ाई लंबी चलेगी। अन्य भोजन की उपलब्धता, यदि सिर्फ सांप हैं और कुछ नहीं, तो एक समय के बाद नेवलों को भूख लगने लगेगी, लेकिन यदि कीड़े, चूहे, छिपकलियां या पक्षियों के अंडे हैं तो नेवले जीवित रह सकते हैं। पहली और सीधी स्थिति ये हो सकती है कि नेवलों ने अधिकांश सांपों को मार गिराया। शुरुआत में उन्हें भरपूर भोजन मिला और उन्होंने तेजी से प्रजनन शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद भोजन की कमी हुई और फिर नेवले आपस में लड़ने लगे। कुछ ने भागने की कोशिश की और अंततः उनकी संख्या कम होने लगी। प्रकृति ने अपना संतुलन स्वयं बना लिया। यदि टापू पर बड़े सांप हैं, जैसे अजगर या पेड़ों पर रहने वाले सांप हैं, तो नेवले उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि सांप आक्रामक हो जाए तो नेवले मरने लगेंगे। ऐसे में या तो संतुलन बना रहेगा या नेवले पराजित हो जाएंगे। तीसरी और दुर्लभ स्थिति ये हो सकती है कि दोनों प्रजातियां एक दूसरे के साथ समायोजित हो जाएं। नेवले छोटे कीड़े मकोड़े खाने लगें और सांप रात में शिकार करने लगें या ऊंचे पेड़ों पर रहने लगें। धीरे धीरे एक नया संतुलन बनता है, लेकिन इसके लिए समय चाहिए और मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा संकट तब आता है जब किसी बाहरी प्रजाति को किसी नए पर्यावरण में बिना सोचे समझे लाया जाता है। हवाई और कैरेबियन द्वीपों में नेवले लाए गए थे चूहों और सांपों को मारने के लिए, लेकिन उन्होंने किया क्या? जमीन पर अंडे देने वाले पक्षियों की प्रजातियों को ही समाप्त कर दिया। यह एक सच्ची घटना है। तो अगर 100 नेवले सांपों के टापू पर छोड़े जाएं, तो यह केवल एक जंगली लड़ाई नहीं होगी, यह होगा प्रकृति के संतुलन को तोड़ने का प्रयास। परिणाम कुछ समय के लिए अच्छा दिख सकता है, लेकिन इसके पीछे की कीमत बहुत भारी हो सकती है। प्रकृति का संतुलन कोई खेल नहीं है, इसे छेड़ना विनाश को बुलाना है। सोचिए, अगर आप उस टापू पर होते तो किस ओर होते? यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आपकी राय में क्या नेवले जीतेंगे या सांप। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ।